आज की क्लास में बात करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। तो देखो, अब तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हुए हैं उनके ऊपर जितने एमसीक्यू बन सकते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, जो बुक के लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो पहला है हमारा, इफ ए इज अ मैट्रिक्स सच दैट देयर एग्जिस्ट अ सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर। कोई एक ए मैट्रिक्स था जिसका हमने एक सब मैट्रिक्स बनाया। सपोज कर लो एक बी क्या ए का क्या है, सब मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या आ चुका, आर आ चुका। ठीक है, विच इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, मतलब जो बी मैट्रिक्स है उसका हमने अगर डिटरमिनेंट निकाला तो वो जीरो के बराबर नहीं आया, मतलब बी कैसा हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया। नॉन सिंगुलर होता है तभी हम ऑर्डर निकाल पाते हैं। ऑर्डर क्या आ गया, आर आ चुका है। ठीक है, एंड एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन और मोर इज सिंगुलर। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास बी जो मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स आया ए का, उसके लिए ऑर्डर आर आ चुका है। तो देखो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर आर आ गया है, मतलब क्या, जब मैट्रिक्स हमने ए का डिटरमिनेंट निकाला होगा तो उसका डिटरमिनेंट कितना आया होगा, जीरो के बराबर आया होगा। तभी हमने क्या किया, एक रो एक कॉलम छोड़ के क्या बनाया, सब मैट्रिक्स बनाया, वो भी स्क्वायर का। तो देखो यार, अगर कोई भी मैट्रिक्स का रैंक आर आ चुका है तो जितने भी आर प्लस वन वाले मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट आप निकालोगे सभी का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। सपोज कर लो कोई एक 3x3 का ए मैट्रिक्स है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, सपोज कर लो ऐसा कि 3x3 पे आपका डिटरमिनेंट ए का वैल्यू जीरो है। तब आप कहाँ जाओगे, 2x2 के पास। इससे क्या करोगे, एक रो एक कॉलम हटा के 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाओगे। सपोज कर लो बी का डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं आया तो बी, तब यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, बी कैसा है, नॉन सिंगुलर। मतलब अगर आप रैंक ऑफ ए की बात करोगे तो वो कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, क्योंकि 2x2 के लिए डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं हुआ। तो रैंक किसी का क्या आ गया, टू आ गया। अगर अब क्या करोगे, इतने भी टू प्लस वन ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेक करोगे, वो सभी क्या आएंगे, जीरो आएंगे। टू आ गया, टू प्लस वन करोगे तो थ्री में पहुंच जाओगे, मतलब 3x3 का चेक करोगे उसका डिटरमिनेंट जीरो आ ही चुका है। तो वहां से ये बात क्लियर हुई, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर आर आ चुका है तो उसका रैंक भी क्या होगा, आर के ही बराबर होगा। और लिखा भी है कि जितने भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन और मोर है वो क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब उनके डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आ जा रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इफ ए ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है जिसके लिए क्या दिया है कि सारे ए आई जे के लिए आपका वैल्यू क्या आ रहा है, वन आ रहा है, तो आपका रैंक ऑफ ए क्या होगा। ठीक है, इसको सिंपली एग्जांपल से देख लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लो एक कोई मैट्रिक्स है, कोई 3x3 का ही मान लो, और देखो उसमें क्या है, सारे एलिमेंट वन के बराबर होंगे क्योंकि क्या दिया है, ए आई जे सभी फॉर ऑल आई एन जे क्या है, वन के बराबर है। तो इसमें क्या करते हैं, रैंक पता करने की ट्राई करते हैं। तो देखो यार, हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, या किसी भी कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम से ऐड सेपरेट कर सकते हैं, तो वही करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, R1 को R1 माइनस R2 करते हैं। ठीक है, पहले रो में से दूसरे रो को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो देखो इसमें से इसको सेपरेट करोगे तो वन माइनस वन जीरो जीरो जीरो, मतलब क्या, पहला रो तो गया तो जीरो 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 बचा, वन 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 बचा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे बात करते हैं। अब एक बार एक काम, एक बार आप और ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। अब क्या करो, R2 को R3 में से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, R2 माइनस R3 कर दो। तो उस केस में करोगे तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो आ जाएंगे। सिर्फ बचेगा क्या, इतना बचेगा। अब आप जीरो नहीं बना सकते क्योंकि दोनों दो रो हमारे पास जीरो आ गए, सिर्फ एक रो बचा हुआ है। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं, इसका एक छोटा सा सब मैट्रिक्स उठाओ। ठीक है, तो देखो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो सपोज करो हमने क्या किया, 3x3 ऑर्डर का था, एक 2x2 ऑर्डर का सपोज कर लो, जिससे कुछ एलिमेंट भी हमारे पास मिल जाए। ठीक है, आप इसको भी उठा सकते हो, जीरो 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 जीरो, लेकिन उसके लिए आपके पास रैंक क्या आएगा, जीरो आएगा। और जीरो हमको बताना नहीं है, कुछ फाइनाइट वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए रैंक निकालो, वन वन जा वन, सॉरी, वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो, मतलब यहाँ पे भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसको इसको एज सब मैट्रिक्स उठाओगे तो वहां पे भी जीरो जीरो आने वाला है। मतलब 2x2 का अगर आप कोई भी सब मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो उसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है। 3x3 का है, पहला रो जीरो है, मतलब 3x3 का भी निकालोगे डिटरमिनेंट तो वो भी क्या आएगा, जीरो के बराबर आएगा।
तो बचता क्या है, 1 क्रॉस 1 का बचता है, ठीक है। 1 क्रॉस 1 का मतलब सिंपली एक इसको निकाल लो, ठीक है। सपोज कर लो कोई हमने इस ए मैट्रिक्स का छोटा सी सब मैट्रिक्स बनाया जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, ये 1 क्रॉस 1 का। अब इसके लिए डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो कभी भी 0 के बराबर नहीं आ सकता, जो ये प्रूफ करता है कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या आ गया, 1 आ गया। तो रैंक ऑफ ए यहाँ पे कितना आया, 1 आया। तो ये तो बात हो गई एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अगर हम क्या कर दे, थोड़ा सा 2 क्रॉस 3 का कुछ और बनाते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लो इसी में इसको गायब कर दो, ठीक है। तो देखो अब क्या बचेगा, ये बचेगा, ये क्या हो गया, 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बन गया। अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे आप, वही सब्ट्रैक्ट करना ट्राई करोगे। एक सेकंड इसको नोट कर लो, रब कर दे नीचे का। तो करो क्या, वही इसको ये R1 है, ये R2 है, R1 को R2 से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो उस केस में क्या होगा, ये 0 0 0 हो जाएगा। और ये क्या है, ये 2 क्रॉस 3 का सब सॉरी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अब क्या करो, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे। तो 2 क्रॉस 2 का सॉरी 2 क्रॉस 3 का अगर डिटरमिनेंट हम निकालने जाओ, नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर रो और कॉलम बराबर बराबर नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो सपोज कर लो हमने एक छोटा सा पार्ट उठाया, इसमें ये उठाया, ठीक है। ये उठाया तो ये क्या है, ये 0 ये 0, मतलब ये भी 0 मैट्रिक्स हो गया। तो हम क्या करते हैं, कुछ और करते हैं। देखो यार डायरेक्टली आप 0 मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, पहले 2 क्रॉस 3 का है तो 3 क्रॉस 3 का तो नहीं बन सकता। 2 क्रॉस 2 का चेक करो, 1 क्रॉस 1 का चेक करो, अगर वो भी 0 आ रहे हैं तब आप 0 पे जा सकते हो। लेकिन शुरुआत में 0 नहीं बना सकते, ठीक है। हमेशा ऊपर से नीचे आओ, 3 क्रॉस 3 2 क्रॉस 2 1 क्रॉस 1 देन 0 क्रॉस 0 पे जाओ, ठीक है। तो देखो 2 क्रॉस 2 का कोई बना तो वो भी 0 आएगा। तो इसमें भी क्या करो, एक 1 क्रॉस 1 का निकालो। सपोज कर लो इसको ही निकाल लिया, तो उसका भी डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 के बराबर नहीं आएगा। जो ये प्रूव करता है कि रैंक ऑफ ए किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया, ठीक है। तो देखो यार आप क्या कर सकते हो, 1 क्रॉस 1 के अंदर 6 एलिमेंट है तो 6 को अलग अलग उठा सकते हो। यानी इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, या इसको इसको इसको। किसी भी सब मैट्रिक्स के लिए अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया तो वही रैंक हो जाता है, ठीक है। 1 क्रॉस 1 की बात हुई तो आप किसी को भी चेक करो, 6 में से किसी एक का भी डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आया तो वो क्या बन जाएगा, उसका रैंक बन जाएगा। तो वहां से ये बात क्लियर हो गई कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर सारे एआईजे का वैल्यू 1 आ रहा है तो उसका रैंक कितना होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। नोट कर लो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ ए इज ए 3 क्रॉस 3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए कोई मैट्रिक्स है जो कैसा है, नॉन सिंगुलर है, मतलब उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाला जाए तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 मतलब अगर हम रैंक ऑफ ए की बात करें यहाँ पे तो कितना है, 3 है। और कोई बी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, वो भी कैसा है, नॉन सिंगुलर, ठीक है। ये बी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, इसका भी डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 0 के बराबर नहीं आ रहा, मतलब रैंक ऑफ बी भी क्या है, G3 के बराबर है। तो पूछ रहा है कि आपका रैंक ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात आपको दिया क्या है कि अगर आप ए क्रॉस बी किए हुए हो, ठीक है, हमने ए क्रॉस बी मैट्रिक्स बना लिया, उसके अंदर जितने भी 2 रो के माइनस है वो सभी क्या हो रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं, मतलब सभी 0 के बराबर हो जा रहे हैं। तो देखो माइनस का मतलब होता है डिटरमिनेंट, ठीक है। तो देखो 3 क्रॉस 3 ये मैट्रिक्स के अंदर जितने भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट है, देखो यार 2 रोड का मतलब 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। 2 क्रॉस 2 के जितने भी डिटरमिनेंट है उन सभी का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 0 के बराबर आ जा रहा है। तो एक बात बताओ, पहले ये ए क्रॉस बी था, ठीक है, ये भी ए भी 3 क्रॉस 3 का, बी भी 3 क्रॉस 3 का। तो जब आप एक ए बी मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो भी क्या होगा, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो देखो पहले आपने क्या किया होगा, इस 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट चेक किया होगा, वो क्या आया होगा, 0 के बराबर हुए आया होगा। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट 0 के बराबर आया होगा, तब आप कहाँ गए होगे, 2 रो वाले माइनस मतलब 2 रो वाले डिटरमिनेंट को निकालने गए होगे, एक रो एक कॉलम छोड़ के। और उसमें भी सारे 2 रो माइनस का वैल्यू क्या है, 0 है। जितने भी आपके 2 क्रॉस 2 ए बी है उनका डिटरमिनेंट भी क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो देखो यार 3 क्रॉस 3 का भी 0 आया, वो बात छुपी हुई थी। 2 क्रॉस 2 का लिखा हुआ है, तो बचता कौन है, जब हम क्या करेंगे सर, देखो यार ए क्रॉस बी में आपके पास 9 एलिमेंट होंगे। अगर हम क्या करेंगे, सिर्फ एक पार्टिकुलर एलिमेंट सपोज कर लो इसको उठाएंगे, तो इसके लिए आपका क्या होगा, वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि दिया क्या है कि
ए भी आपका नॉन सिंगुलर है और बी भी नॉन सिंगुलर है, तो एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए चाहे इसको उठाओ चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको जिसके लिए भी करोगे, ए जब 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट निकालोगे तो उसके लिए आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा, 0 के बराबर नहीं आएगा। तो वहां से ये बात क्लियर हुई कि जब आपका जो आपका रैंक ऑफ ए होगा वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 1 क्रॉस 1 के डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आया, 0 के बराबर नहीं आया। ठीक है, नोट कर लो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ ए इज अ नॉन जीरो 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, कोई ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 1 का है, 3 क्रॉस 1 का, और कोई बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, 1 क्रॉस 3 का है, और दोनों कैसे हैं, नॉन जीरो है। ठीक है, मतलब उनके अंदर कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं है। तो देखो इसका एक जनरल फॉर्म हमने एग्जांपल 7 सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा, जो आपका रैंक ऑफ ए बी है 1 के बराबर आएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, अभी करेंगे, और जो एग्जांपल है उसको लास्ट में स्क्रीन पे लगा देंगे, उसको भी देख लेना। वो जनरल फॉर्म है किसी भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n क्रॉस 1, और दूसरा कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस n है, उसके लिए रैंक ऑफ ए बी किसके आता है, 1 के बराबर आता है। ठीक है, जब यहाँ पे भी 3 हो यहाँ पे भी 3 हो तब। ठीक है, 3 का मतलब कि ये नंबर सेम हो, कुछ भी हो, 1 क्रॉस 1 2 2 3 3 कुछ भी हो। ठीक है, तो चलो इसकी बात करते हैं। तो पहले बनाते हैं क्या, हमारे पास एक सेकेंड, चलो इसको रफ कर दे। हमारे पास ए मैट्रिक्स है कितना का, 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का। सपोज कर लो उसके एलिमेंट कुछ A11 A21 A31 है। ठीक है, एक बन गया 3 क्रॉस 1 का। और कोई एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 1 क्रॉस 3, तो वो बना दो A11 A12 A13। तो देखो यार, जब आप क्या करोगे, ए क्रॉस बी करोगे तो आपके पास मिलेगा क्या, ठीक है, आपके पास मिलेगा A11 A11, और क्या मिलेगा, A11 A12, और क्या मिलेगा, A11 A13 A21 A11 A21 A12 A21 A13 A31 A11 A31 A12 A31 A13। ठीक है, ये मिल गया हमारे पास ए क्रॉस बी। इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 का है। कोई भी ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 का है, और कोई भी बी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 का है, उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो नया जो मैट्रिक्स बनेगा, पहले के रो और दूसरे के कॉलम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर बनेगा, कोई भी मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन गया। हमको क्या पता करना है, रैंक ऑफ ए बी पता करना है। तो पहले आप क्या करना, 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट निकालना। ठीक है, तो करते क्या है, डिटरमिनेंट निकाल के क्लियर कर देते हैं। ठीक है, छोड़ेंगे तो हो सकता है सॉल्व करने में थोड़ा इधर उधर हो जाए, जिससे बात अधूरी रह जाए, तो इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लो हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, A11 को बाहर रखो, और क्या करो, इसको इसको छोड़ो, क्या मिलेगा, A21 A12 A31 A13 माइनस A31 A12 A21 A13। ठीक है, फिर क्या, माइनस इसको लो, A11 A12 को, तो इसको छोड़ो इसको छोड़ो, तो A21 A11 A31 A13 माइनस A31 A11 A21 A13। ठीक है, फिर क्या, प्लस इसको लो, A11 A13। ठीक है, अंदर क्या मिलेगा, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, A21 A11, और क्या, A31 A12 माइनस A31 A11, और क्या, इनटू में A21 A12। ठीक है, तो बस क्या करो, वो ब्रैकेट ओपन करना तो ओपन कर लो, चाहे ऑब्जर्व करो। देखो यार, A21 A21 A12 A12 A31 A31 A13 A13, मतलब ये जीरो तो ये भी जीरो हो गया। अब देखो, A21 A21 A11 A11 31 13 31 13, ये जीरो तो ये भी जीरो हो गया। फिर क्या, A21 A21 A11 A11 31 12 31 12, ये जीरो तो ये भी जीरो, मतलब ये भी जीरो।
मतलब अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हो तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो क्या करोगे, इसका सब मैट्रिक्स बनाओगे, मतलब क्या 2 क्रॉस 2 ऑर्डर पे जाओगे। तो सपोज कर लो हमने 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स बनाया, ठीक है। आप किसी के भी निकालोगे, सबके लिए भी आंसर सेम ही आने वाला है। तो मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका a11 a11 a21 a12 माइनस a21 a11 a11 a12 बनेगा, ठीक है। a11 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 21 12 21 12, ये भी क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। मतलब जितने भी हमने एक निकाला, आप जितने भी बन सकते हैं इसमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट, उनका वैल्यू चेक करोगे 0 के बराबर आएगा। तो बचता क्या है, 1 क्रॉस 1 का। तो सिंपली क्या करो, जब सिर्फ एक एलिमेंट को उठाओगे, सपोज कर लो सिर्फ इसको उठाया, ठीक है, a11 a11, तो इसके लिए क्या होगा, आपका वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लिखा हुआ है a भी नॉन जीरो है और b भी नॉन जीरो है, इसलिए आप जीरो मैट्रिक्स तो बोल नहीं सकते कि क्या होगा, एलिमेंट जीरो होगा तो जीरो बन सकता है। नॉन जीरो लिख दिया मतलब सारे एलिमेंट जीरो के तो बराबर नहीं होने वाले हैं, जिसकी वजह से ये हुआ कि जो अगर आप 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स निकालोगे तो उसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं आने वाला है। जहां से ये बात क्लियर हुई कि आपका ए क्रॉस बी का रैंक कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया, क्योंकि 1 क्रॉस 1 के लिए डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया था, ठीक है। नोट कर लो, ठीक है।